नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKG चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं DELED के लिए यूनिक पब्लिकेशन का गाइड बुक है, जो आज इसमें हिंदी का जो नोट्स है उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर इससे पहले वीडियो जो हिंदी का 6-7 वीडियो क्लास ले चुका हूँ, अगर वो सब क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके वहाँ क्लास देख सकते हैं और इसका भी ये भी क्लास देख सकते हैं और देख के अपना क्वेश्चन जो भी है इसमें पढ़ाया गया है वो सब आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद में आप लोग के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लड़ेगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देकर पढ़ाई कीजिए और मन लगा कर पढ़िए ताकि आप लोग का रिजल्ट हो सके। चलते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का क्या है, कारक एवं उसकी विभक्ति। क्या है, कारक एवं उसकी विभक्ति है। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, पहला क्या है, कारक है। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक। जैसे रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। कारक का अर्थ व्याकरण में केवल करने वाले नहीं होता है, वाक्य में वह संज्ञा और सर्वनाम में प्रसर्गों के सहारे अनेक अर्थ प्रकट करता है। इस अर्थ में उनके 8 भेद होते हैं। प्रसर्ग को विभक्त चिन्ह भी कहते हैं। चलिए अगला, प्रसर्ग कितने हैं, कर्ता है, कर्ता, कर्म, करण, संपादन, कारक कितने हैं, 8 हैं, 8 भेद हैं, है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और 8 में संबोधन। कर्ता में ने को अगर आएगा, ने को तो कर्ता हो जाएगा। कर्म में को या शून्य आएगा तो कर्म हो जाएगा। करण मतलब से इंडिकेट होता है। संप्रदान को के लिए होता है। अपादान से होता है। संबंध का के की से होता है। का के की अगर आएगा तो उसे संबंध दर्शाता है। और अधिकरण में पर आएगा तो अधिकरण। संबोधन हे, अजी, हो, अहो, अरे, ये सब क्या है, संबोधन है। तो ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। कर्ता में ने को और कर्म को शून्य, कर्म में क्या आ जाएगा, को शून्य, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की से संबंध, अधिकरण में पर, संबोधन में हे, आज, अजी, अहो, अरे, है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कर्ता कारक। वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, तो यहाँ कर्ता मोहन है, इसकी विभक्ति ने लुप्त है। क्या, मोहन पढ़ता है, मोहन ने पढ़ता है, ने लुप्त है। चलिए अगला, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है। पहला, ने का प्रयोग कर्ता के साथ होता है जब एक पदीय या संयुक्त क्रिया सकर्मक भूतकालिक होती है। केवल सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्व भूत और संदिग्ध भूतकाल में ने विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य भूत। सामान्य क्या, भूत। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। आसन भूत में क्या है, राम ने रोटी खाई है, आसन भूत हुआ। सामान्य भूत हो गया राम ने रोटी खाई। आसन भूत हो गया राम ने रोटी खाई है। पूर्व भूत
क्या पूर्वभूत में राम ने रोटी खाई है थी, पूर्वभूत हो गया। राम ने रोटी खाई थी पूर्वभूत हो गया, ठीक है। और संदिग्ध भूत में राम ने रोटी खाई होगी, इस संदिग्ध भूत है। तो अब चलिए अगला बी में, सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, जिसके उपयुक्त भूतकालों में ने चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे उसने थूका, राम ने छींका, उसने खांसा, उसने नहाया आदि। चलिए अगला सी में, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी आदि। नेक्स्ट, कर्ता के ने चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। अगला, वर्तमान और भविष्यत कालों की क्रियाओं में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे राम जाता है, राम खाएगा आदि। नेक्स्ट 2, बकना, बोलना, ले जाना, भूलना, समझना, यद्यपि सकर्मक क्रिया है। ये सब क्या है, सकर्मक क्रिया है। तथापि इनकी उपयुक्त भूतकालिक क्रियाओं के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वह गाली बका, वह बोला, वह मुझे भूला आदि। तीसरा, संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड यदि सकर्मक हो तो उसके कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, जैसे मैं खा चुका। दूसरा, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं, इसकी विभक्ति को है, जैसे राम ने राम को मारा, तो क्या है, को विभक्ति है। यहाँ रावण को कर्म है, रावण को जो है कर्म है। कभी कभी यह अपने प्रसर्ग के बिना भी आता है, जैसे सीता फल खाती है, वह राम रोटी खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण जिससे काम हो उसे करण कहते हैं, जिससे काम हो, इसकी विभक्ति से है, जैसे वह कलम से लिखता है, तो उससे क्या हो गया, काम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रदान जिसके लिए काम किया जाए, मतलब जिसके लिए काम किया जाए वो क्या कहलाता है, संप्रदान कहलाता है। तो जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है, जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए आदि। ये सब क्या संप्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आपादान। क्या है आपादान, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे आपादान कहते हैं। मतलब जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे आपादान कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, जैसे वह अपने वर्ग से बाहर गया, पेड़ से पत्ते गिर आदि। नेक्स्ट संबंध है। क्या संबंध, जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की और के है। इसकी विभक्ति क्या है, संबंध का की के है। जैसे राम का घर, दिनेश की पुस्तक, गणेश के बेटे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम में ना, नी, ने तथा री, रे का प्रयोग विभक्ति के रूप में होता है। जैसे अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बेटे आदि।
है ना। आ गया 7वां में अधिकरण। जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कहते हैं। जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है, जैसे लड़की घोड़े पर बैठी, वह अपने घर में बैठा आदि। ये सब क्या है? अधिकरण है। आगे क्वेश्चन संबोधन। 8वां नंबर क्या है? संबोधन। जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। इसकी विभक्ति अरे, हे आदि हैं, जैसे अरे भाई जल्दी जाओ, हे राम दया करो। कुछ लोग इससे कारक नहीं मानते। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चलिए। कहाँ चलिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन क्या है? वह जन्म का भिखारी है। वह जन्म का भिखारी है, तो क्या लगा है? का लगा है। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? देखो, वह जन्म का भिखारी है, तो का किसका अति है? का किस कारक की विभक्ति है? संबंध का है, अधिकरण का है, संप्रदान का है, करण का है। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है। तो का जो है वह जन्म का भिखारी है, का संबंध का है। किसका? संबंध का कारक है, संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वह ग्राम में वास करता है। में जो है इसमें में किस कारक की विभक्ति करता है? किस कारक की है? में जो है किस कारक की विभक्ति करता है? संबंध का, अधिकरण का, संप्रदान का, करण का। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। क्या? अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भिखारी को भीख दो। भिखारी को भीख दो, इसमें को किस कारक की विभक्ति है? को जो है किस कारक की विभक्ति है? तो संबंध नहीं, अधिकरण नहीं, करण। को जो है करण को, भिखारी को भीख दो को किस कारण कारक की विभक्ति है? तो करण की है। किसका है? करण। करण का है किस? फिर से देख लेते हैं, डॉट लग रहा है। भिखारी को भीख दो, इसमें को, अच्छा भीख दो किस कारक की विभक्ति है? तो संबंध, अधिकरण, करण, संप्रदान। संप्रदान होगा भाई, संप्रदान होगा। सही होगा। फिर से बता देते हैं, भिखारी को भीख दो, इसमें कौन किस की विभक्ति है? तो संबंध का तो होगा नहीं, अधिकरण होगा नहीं, थ्री का है ना, और करण नहीं होगा। आंसर हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। आंसर डी। 4 का, पेड़ से पत्ता गिरा। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से किस कारक की विभक्ति है? करण की नहीं, अपादान की। हाँ, अपादान की है, अधिकरण की नहीं है, कर्म की नहीं है ना। अगर आप लोग इसका थ्योरी नहीं देखे तो जाकर इसी में थ्योरी बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद इधर आकर पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। चलिए 5 नंबर, रेखा छुरी से तरकारी काटती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से जो है किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता की नहीं, कर्म की नहीं, करण की। हाँ, करण की होगा, करण की होगा, संप्रदान की नहीं होगा। 5 के सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर। अगला, मोहन अलमारी से किताब निकालता है। इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? से किस कारक का चिन्ह है? 6 का जल्दी बताइए। 6 का करण नहीं, अधिकरण नहीं, तो अपादन। हाँ, अपादन होगा। क्या हो जाएगा? अपादन होगा। सी आंसर हो जाएगा। 6 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में, पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी। इस वाक्य में के लिए किस कारक की विभक्ति है? के लिए किस कारक की विभक्ति है? इससे पहले थ्योरी में बता दिए हैं। के लिए किस कारक की विभक्ति है? जल्दी बताइए।
करण की नहीं, संप्रदान की, जल्दी बताइए क्या होगा, संप्रदान होगा, संबंध नहीं होगा, अधिकरण नहीं होगा। चलिए अगला, राम ने सारी पुस्तकें पढ़ ली, इस वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह है? 8 का जल्दी बताइए, जल्दी। 8 का ए, कर्ता, क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, कर्म करण और संप्रदान नहीं होगा, कर्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। 9 का, टेबल पर पुस्तक पड़ी हुई है, टेबल पर क्या पुस्तक पड़ी हुई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? 9 का जल्दी बताइए आंसर। 9 का बी, अधिकरण, क्या होगा, बी, अधिकरण। 10 नंबर, रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? को जो है किस कारक का चिन्ह है? कर्ता का नहीं, कर्म का हाँ, करण का, संप्रदान का नहीं, बी आंसर हो जाएगा। 10 का बी हो जाएगा। 11 में हो जाएगा, हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद हैं? हिंदी में कारक के कितने भेद है? 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, कितने भेद है जल्दी बताइए। 8 भेद है, पढ़ा है ना 8 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर क्रिया का फल पड़े उससे कौन सा कारक कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़े उससे कौन सा कारक कहते हैं? जल्दी बताइए। कर्ता नहीं, कर्म पड़ता, कर्म पर, क्या कर्म पर, ये सब नहीं होगा, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 13 का, जिससे किसी वस्तु की खुदाई का बोध हो वह कौन कारक कहलाता है? ये संबोधन, करण और अपादान और संबंध, कौन सा कहलाएगा? जल्दी बताइए। अपादान कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अपादान कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, क्या है 14 नंबर? 14 नंबर क्या है? मोहन ने रोटी खाई है, इसमें ने कौन सी विभक्ति है? 14 नंबर का जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। बी, 14 का क्या हो जाएगा? बी, आसनभूत, ये सब नहीं होगा, आसनभूत हो जाएगा। मोहन ने रोटी खाई है, इसमें ने कौन सी विभक्ति है? बी, आसनभूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या है 15 का? नेक्स्ट 15 का क्वेश्चन है, हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है? हे ईश्वर उन्हें माफ़ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है? अपादान, क्या लगा है? अपादान, संबंध, अधिकरण और लास्ट में संबोधन होगा। इसको हम बता देते हैं क्या होगा, संबोधन होगा। क्या संबोधन है? अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए लास्ट का कमेंट बॉक्स में। संबोधन हो जाएगा, डी आंसर, क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। ये सब गलत है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त। अब कल के लिए तैयार रहना और अच्छे से मेहनत करिए और तैयारी करिए। चलिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।